नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का खबर सीधा पर्दाफाश। बिग ब्रेकिंग न्यूज जेटी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आज बताते चले हिंदपीढ़ी ग्वाला टोली चौक के रहने वाले राजा गद्दी और उनके बेटे आसिफ गद्दी का देहांत हो चुका है। वो बताते चले कि आसिफ गद्दी के अपेंडिक्स का दर्द उठा था, जिसको लेकर के डॉक्टरों की लापरवाही से और प्रशासन की ढील से बैरिकेडिंग बहुत मुश्किलों से खोला गया। फिर उसके बाद 3 हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसमें सभी ने मना कर दिया, किसी ने भी केस लेने से इनकार कर दिया। पहले आप अंजुमन हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर नहीं थे। दूसरे में इकरामुल हक के गए थे, जो कैपिटल हॉस्पिटल काटा टोली में पड़ता है। तीसरे में गुरु नानक हॉस्पिटल गए थे, जो बिल्कुल छूने से इनकार कर दिया। इस बीच अपेंडिक्स के दर्द से तड़पता रहा आसिफ गद्दी और उस बीच इंतकाल हो गया। इस बीच गुस्साई भीड़ ने आक्रोश जताया और गुरु नानक कंट्रोल रूम के बीच वहां पर जाके भीड़ लगाई और जाकर मांगा इंसाफ। ऐसा कब तक होता रहेगा? और हमारा बच्चा दम तोड़ दिया और उसका अपेंडिक्स फट गया। तो एक सुनिए ना, पहले हमारी बात सुनिए। एक तो ये व्यवस्था के सबसे पहला डिमांड है लोगों का कि वो तीनों हॉस्पिटल को और डॉक्टर पर आप FIR कीजिए। दूसरा चीज कि किसी भी चीज का हद होता है। अब सारे लोग कंटेनमेंट जोन का मतलब ये नहीं है कि आप कश्मीर टाइप पूरे हिंदपीढ़ी को लॉक करके 2 महीना से रखिए, ठीक है। आप लोग डेली मीटिंग कर रहे हैं कि आप कंटेनमेंट जोन से हटाएंगे, आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, तो आखिर कब बनेगा? हाँ, एक भी रास्ता नहीं है, एक भी रास्ता हिंदपीढ़ी का नहीं है जिससे कि पब्लिक निकल जाए। सीमा और सब की सीमा होती है। आपको हम ये नहीं बोलते हैं कि आप WHI का गाइडलाइन नहीं ये कीजिए, सारा गाइडलाइन लिख कीजिए, लेकिन उस गाइडलाइन में भी है कि आप इतने बड़े इलाके को आप एक तो शुरू में कि कंटेनमेंट जोन बना दिए, खैर चलिए चलेगा, लेकिन खोलने का समय है, एक रास्ता नहीं निकल रहा है, मरीज मर जा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, तो आखिर कितना दिन चलेगा? लोगों का ये प्रदर्शन, लोगों का आक्रोश है। फैसला आपको आज लेना होगा, चाहे आप जो फैसला लीजिए आज लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग भी मजबूर हैं डॉक्टरों के खिलाफ। तो हिंदपीढ़ी को टाइट करने में पूरा फॉलो किया गया। ट्रीटमेंट के मामले में ICMR की गाइड को एकदम किनारे कर दिया, मेरा आरोप है, मैं साफ बोल रहा हूँ। ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से कहाँ पर कौन सा प्रोविजन है, कौन सा क्लॉज है कि भाई पेशेंट को हाथ नहीं लगाना है, कौन सी हमारी चिकित्सा का कौन सा रूल है, बताइए ना मुझे। विश्व के किस देश में चलता है ऐसा सिस्टम कि कोविड-19 पॉजिटिव के बाद? ये बात तो गिलानी बोल दिया। हाँ फिरोज भाई, ये बात। और तीसरी बात है सर कि जो कल बात मीटिंग हुई, हाँ, जो जिन लोगों को होना चाहिए उनको किसी को सूचना नहीं है कल की बैठक में, ये भी मैं आरोप लगा रहा हूँ। हिंदपीढ़ी के लिए जिस कोर कमेटी की बनाई गई थी, जिससे मैंने नेक टू नेक बात होती थी, हम लोग पब्लिक और प्रशासन सरकार के बीच कड़ी का काम कर रहे थे, हमें सूचनाएं नहीं मिल रही है। तो लेक ऑफ द कम्युनिकेशन ये हालात पैदा किया। एक बच्चा जो है पूरी दुनिया नहीं देखता है, इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है। 2 डॉक्टर और 2 इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सर एनी हाउ FIR होना चाहिए, तभी ये भीड़ शांत होगी सर, तभी ये भीड़ शांत होगी। एक आदमी बोल रहा है, तभी ये भीड़ शांत होगी। दूसरी ये मेरी अपील है, ये मेरी अपील है कि आपके माध्यम से सिस्टम में ये मैसेज जाए कि माइक्रो कंटेनमेंट पहले बनता है, अगर वो विस्तार होता जाता है तब सर। यहाँ तो ICMR के गाइडलाइन के खिलाफ पहले पूरा वाइड हिंदपीढ़ी को पैक किया गया, अब उसको कंटेनमेंट जोन करके रिलीज करेंगे सर। यहाँ उल्टी सीढ़ी क्यों चली जा रही है, ये मेरा आरोप है। की लाचार व्यवस्था के एक प्रेग्नेंट औरत की आपकी लापरवाही की वजह से, सलाम चाचा जैसा आदमी अगर आपके पास डेट हुआ तो आपकी लाचार व्यवस्था से 10 बार यहाँ पूछना पड़ता है, उसके बाद निकालना पड़ता है। ऐसा ही आज मेरा भतीजा डेट हुआ तो आपकी लाचार व्यवस्था से। ये लाचार व्यवस्था कब तक आप भातिया लेते रहिएगा? कितनों की लाश से लीजिएगा अपने कंधे पे? पूरा अमाम आकर के एक आदमी आकर के खड़ा होकर के जांच करवाया। दूसरा, आप टेम्परेचर जो स्कैनिंग करवाए, एक घर से निकल के टेम्परेचर स्कैनिंग करवाए, उसके बाद भी आप काहे नहीं खोलते हैं? कितनी मौत लेना चाह रहे हैं? मर दीजिए सीधा, और मरने के लिए तैयार है, समझे? ग्रीवांस है, प्रशासन का काम है कि ग्रीवांस को एड्रेस करना है। हमें अगर तनख्वाह मिलता है तो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सहूलियत के लिए तनख्वाह दी जाती है। हम लोग सब लोक सेवक हैं, आप चिंता ना करें। अगर मेडिकल लापरवाही हुई है, जो लॉ का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम लोग प्रक्रिया को बढ़ाएंगे
उस टीम में निश्चित रूप से आपके तरफ से भी कोई रहेंगे, ताकि आपको ये न लगे कि प्रशासन मामले को दबा दे रहा है। ठीक है, क्लियर कट। आप कानूनी प्रक्रिया पढ़िएगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एफआईआर बोल रहे हैं, अगर एफआईआर कर देंगे तो वो लॉ के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट का नेग्लिजेंस को प्रमाणित करने के लिए हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, ना आप। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। जनता का सर्टिफिकेट कोर्ट में मायने है उसका। एक बात सुन लो भाई साहब, एक सुनिए भाई साहब, जनता का सर्टिफिकेट का कानून की नजरिया में कोई बात की वैल्यू नहीं होता है। लो फिरोज लो ना, अरे फिरोज लो ना जी। हल के लिए आए हैं, सुन लीजिए। जब एक आदमी जब बोलेगा और सारे लोग खामोश रहेंगे तो ये प्रमाणित होगा कि जो बोल रहा है वो सब हम में शामिल हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे और 10 आदमी बोलेगा, इसका मतलब है कि कुछ आदमी और बोलना चाहते हैं, कुछ आदमी और बोलना चाहते हैं। सर, अब मेरी बात यह है कि देखिए असल अवाम का दर्द क्या है कि अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हिंदपीढ़ी को टारगेट बनाया जा रहा है। हर आदमी सुन लीजिए, अरे खामोश हो। ये मैसेज सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, टेलीविजन के जरिए हर आदमी तक पहुंची और मुख्यमंत्री का बयान स्वागत योग्य है कि उन्होंने कहा कि हिंदपीढ़ी को टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को यह बात पहुंची कि हिंदपीढ़ी के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उसकी अलामत यह है कि कांटा टोली में बंगाली मोहल्ले में जब कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो सिर्फ बंगाली रोड सील होता है, पूरा कांटा टोली सील नहीं होता है। निवारनपुर में जब मिलता है तो निवारनपुर की एक गली सील होती है, पूरा निवारनपुर सील नहीं होता है। बर्दवान कंपाउंड में जब मिलता है तो एक घर सील होता है, पूरा बर्दवान नहीं होता है। हरमो में जब कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो एक घर सील होता है, एक घर सील होता। चुप, अरे वही बात कर रहे हो यार। हरमो में जब एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है, मीडिया उसको दबा देती है, उसका कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। हरमो का एक घर सील होता है, लेकिन हिंदपीढ़ी के चंद गलियों में जब हुआ तो उन गलियों को सील करने के बजाय पूरे हिंदपीढ़ी के 1 लाख की आबादी को सील क्यों कर दिया गया, यही लोग जानना चाह रहे हैं। उसी तर्क के लिए सर ये लोग आए हैं, उसी तर्क के लिए आए हैं। एक मिनट, उसी दर्द के लिए आए हैं कि जब चंद गली और मोहल्लों में कोरोना पॉजिटिव मिला और वो सारे लोग अच्छा होकर के आ गए, क्वारंटाइन होकर के आ गए, अखबार और मीडिया के जरिए से बात आ गई कि हिंदपीढ़ी में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो जब एक कोरोना पॉजिटिव नाला रोड मिला था तो सील करने में प्रशासन ने कोई लेट नहीं किया, तो खोलने में इतनी ताखिर क्यों कर रही है? आखिर इसके पीछे कौन राजनीति है? कौन राजनीति नेता ये खेल खेल रहा है? किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? ये सब उसके इशारे पर। ये हमारा दर्द नहीं है सर, और ये मेरी बोली नहीं है, ये सारे लोगों की बोली है, सारे लोगों का दर्द है। इसलिए हम आपसे एज ए प्रशासन रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदपीढ़ी को और ज्यादा नहीं सताया जाए। हम एक एक गली करके उसको खोलेंगे। गली मतलब मेन गली, ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच की गलियां जो हमारे हिंदपीढ़ी में है एरिया में, उसमें नहीं। मेन गली जैसे तिवारी है, नाला है, सेंट्रल स्ट्रीट है, एक एक गली करके हम प्रत्येक 3 दिन में खोलेंगे और उसको हम आगे आने वाले 10 दिनों में पूरा कंप्लीट एरिया, क्योंकि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई होती है, बहुत विचार विमर्श होता है, कई तरीके की गाइडलाइन है। आज एक एरिया खुल जाने के बाद किसी भी तरीके का सवाल जो है कोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारी सरकार के द्वारा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक गली प्रत्येक 3 दिन में हम लोग खोलेंगे। अगर ये हमारा नहीं होता है तो फिर सारा एरिया रुकेगा, उससे कोई फायदा नहीं। ये कार्य शुरू हो गया है, आज जो एरिया खुल रहा है उसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी और प्रत्येक 3 दिन में एक एक घोषणा होती चली जाएगी। ये आप ही लोग के विचार विमर्श के अनुसार, आप ही लोग नहीं, मैं आपको बता देता हूँ
कि इलाज जो है ये वाला भी इलाज होने के दौरान ही, इलाज में ही उनकी मृत्यु हुई है। इसको गलत न समझा जाए। यहाँ से भी टाइमली बाहर गया है, अस्पताल भी वो टाइमली पहुंचा है। 3 बार उन्होंने दिखाया है, सोनोग्राफी होनी थी। सोनोग्राफी जो है उनके अभिभावक द्वारा खुद उस समय मना करी गई। ये बात जरूर है कि अगर इसमें कोई भी जांच का मामला उठता है तो हम लोग बनाएंगे कमेटी, जैसा पहले एसपी साहब बोल चुके हैं। एक आप लोग में से भी मेंबर हो जाएगा, उसकी जांच के तौर पे ही जिस पे भी कार्रवाई होनी है वो होगी। और हम लोग चाहते हैं न्यूज और कहीं पे भी किसी को भी इलाज से, देखिए, को भी इलाज ना मिलने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का कोई भी केस आता है तो उन पे कार्रवाई होगी। और सफरा चौक पर कुछ गुस्सा हो रहा है, तो भाई आप सब लोग से मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूं कि हम लोग भी बहुत देख लिया, आपका हर कदम पे हम साथ में सहयोग के लिए, लेकिन अगर हमको जो अपेक्षात्मक सहयोग नहीं मिलेगा और अगर आप लोग विधिक प्रक्रिया के बाहर कोई कार्रवाई करते हैं, तो पिछला जो घटना हुआ था उस घटना के अब हम लोग का भी कार्रवाई होगा। ये बात मैं खुलेआम तौर बोल देता हूँ। देख लीजिए, गलत बात है। हम लोग हर चीज प्रयास कर रहे हैं। रात रात में 3 में रात को लोग फोन करते हैं, हम जग करके जवाब देते हैं, गाड़ी बाहर करवाते हैं, लेकिन ये तो गलत बात। तो आप लोग से यही अपेक्षा करते हैं कि आज से जो हम लोग जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर इस टाइप का छोटा सा चीज होगा, ओछा चीज होगा, तो ये पूरा प्रक्रिया फिर बंद हो जाएगा। ये भी जान लीजिए और आप कान खोल कर सुन लीजिए। मैं बता देता हूँ, आप मैं पीछे नहीं हटूंगा। 2 प्रशासन बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वो जान लीजिए आप, ठीक है ना। कानूनी कार्रवाई करना है तो करेंगे। नहीं वहाँ पे हम लोग, तो ये चीज अगर जो सहयोग चाहिए, हम लोग आपके साथ हमेशा है। सहयोग हम लोग को दीजिए, आपके लिए ही काम हो रहा है। लेकिन ये सभी को पता चले कि सभा चौक पर रोड़ाबाजी कर रहा है।